देखिए, सत्य जीता है और झूठ हारा है। भारतीय जनता पार्टी घबरा करके तरह तरह के बयान उसकी माउथ मीडिया, उसकी सोशल मीडिया देती रहती। जाति रैलियां करने के लिए माननीय न्यायालय ने तो मना किया था। हम भी चाहते हैं कि जाति शब्द न लिखे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 23 महीने के बाद 72 मामलों में आज सीतापुर जेल से जमानत मिल गई है। इस वक्त मेरे साथ इस बार ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर जी हैं। सर, 23 महीने के बाद आजम खान रिहा हुए हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सत्य जीता है और झूठ हारा है। आजम साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और उनके ऊपर हो रही प्रदेश सरकार की कार्रवाई बहुत ही द्वेषपूर्ण कार्रवाई थी। माननीय न्यायालय ने संरक्षण दिया कानून का और आज वो रिहा हुए। पूरे देश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी थी, बहुत खुशी है। और भारतीय जनता पार्टी घबरा करके तरह तरह के बयान उसकी माउथ मीडिया, उसकी सोशल मीडिया देती रहती है। आजम साहब के आने से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुश है बाहर आने से, और समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन है 27 में सरकार बनाने का, वो और प्रभावी होगा। सर, जब 2013 में ये मंत्री थे उस वक्त इन पे आरोप लगा था जमीन हड़पने का। उस केस में ये जेल गए थे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के नाम दूसरे की जमीन करवा ली थी। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगा था और कहा गया था कि इनको चक्की पिसाई, शब्द का उपयोग था चक्की पिसाई। असम के मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगा था। धुल गया पाप। आज मंत्री हैं तो साम दाम दंड भेद की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी किसी पर कोई भी मुकदमा लगा देगी, जेल डाल देगी। विपक्ष को विचारों से नहीं मारना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, विचारों पर बहस नहीं करना चाहती है। साम दाम दंड भेद लगा करके और लोगों पर मुकदमे लगाती है। तो उन पर भी लगा दिया। कौन नहीं जानता है कि वो जबरदस्ती मुकदमे लगाए गए। सर, एक सवाल इससे हट करके है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जाति आधारित रैलियां नहीं होंगी, किसी भी प्रकार की कोई सभा महासभा नहीं की जाएगी। उसको कैसे देखते हैं? इसकी शुरुआत किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में शुरुआत की जाति रैलियां करने के लिए। माननीय न्यायालय ने तो मना किया था। हम भी चाहते हैं कि जाति शब्द न लिखे जाए, लेकिन जब पीडीए का नारा हुआ है और पिछड़ी जातियां एकजुट होकर के अपने आरक्षण के अधिकार पर, अपने बाकी अधिकारों पर जब मीटिंग करना शुरू की है, तो पीडीए से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने यह आदेश लाया। अगर ईमानदारी का आदेश है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से कि आप नीचे थानों में एफआईआर में जात नहीं लिखी जाएगी। उससे मतलब क्या है? क्या आप जात न लिख करके SC/ST का जो एफआईआर है वो नहीं करेंगे? क्योंकि ST में छूट दी गई है। SC/ST में तो जात देना जरूरी है, उसमें छूट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है, सचमुच ईमानदार है, उसका शासनादेश ईमानदार है और न्यायालय के आदेश को मानती है भारतीय जनता पार्टी, तो सबसे पहले कैबिनेट के जितने मंत्री हैं सब जाति हटावे अपने नाम के सामने से। लेकिन ये क्योंकि उससे संरक्षण मिलता है। सब लोग पहले डीएम हटावें, एसपी हटावें, जो जितने भी नेम प्लेट हैं सब नाम से लिखें। तो ये पीडीए से घबराकर भारतीय जनता पार्टी को लाया हुआ एक तुगलकी फरमान है
इसको कोई नहीं मानेगा। ये आदेश इनका टाए टाए फिस होगा। इनको एक हथियार मिल गया विपक्ष को प्रताड़ित करने का, जात के बहाने। लेकिन सरकार कह रही है जो कोर्ट ने आदेश दिया हमने उसी का पालन किया है। कोर्ट का आदेश आज थोड़े हुआ है, बहुत पहले का आदेश हुआ। आज ये पालन क्यों कर रहे हैं? और कोर्ट के आदेश का पालन कराए ना। कोर्ट का आदेश तो कहा था 69,000 शिक्षक भर्ती में, हाई कोर्ट ने कहा था 69,000 बच्चों के में जो SC ST और OBC के बच्चों का आरक्षण लूटा गया था, उसको तो हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको नियुक्ति करो। क्यों नहीं सरकार ने मांग लिया? तो ये सरकार विपक्ष को प्रताड़ित करने का एक हथियार का शासनादेश है और कुछ नहीं है। माननीय न्यायालय का अगर सम्मान करना है तो अपने नाम के सामने से जोगी जी ही नाम हटा दें, क्योंकि जोगी भी तो एक जाति है। और जब तक कैबिनेट नहीं हटाएगी, जब तक बड़े जनपद के बड़े अधिकारी नहीं हटाएंगे, तो सिपाही से कहा जाएगा थाने के रजिस्टर पर जात न लिखना। जाति देखकर नौकरी बांटने वाले लोग जातीय सभाओं से घबरा गए हैं। जी सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा कि GST की नई दरें कल से लागू हो गई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने इसे बचत उत्सव नाम दिया है। इन्होंने ही लगाया, इन्होंने ही हटाया, घटाया और मना रहे हैं यही। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें उत्सव का कहां से प्रश्न आ गया। अगर आपकी GST उत्सव मनाने वाली थी तो लागू किया तो 12 बजे रात पूरी रात सदन चली। 12 बजे रात को GST लागू करते हो, कहते हो कि पूरा देश इससे स्वर्ग हो जाएगा। क्या जरूरत पड़ गई 8 बरस बाद उसको कम करने की? जब वोट लगा घटने तब GST भी लगी घटने। और इनको GST लूट उत्सव मनाना चाहिए था। 55 लाख करोड़ रुपया के करीब जो GST ली गई 8 वर्ष में लोगों से, उसका हिसाब कौन देगा? इसलिए सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ये पश्चाताप उत्सव मचा दे। पश्चाताप उत्सव, प्रायश्चित उत्सव भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए। इसीलिए इनके GST उत्सव का जनता ने कोई नोटिस नहीं लिया है। जनता ने एक तरह से इसका बहिष्कार किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी से सांसद रमाशंकर राजभर, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार जाति आधारित जो रोक लगाने की बात कर रही है रैलियों पर और सभाओं पर, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए यह आदेश लाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।